हाल के वर्षों में भारत विश्व के मंच में अलग जगह और अलग पहचान बनाने में लगा है, जिसका जवाब भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में दे दिया है, जिसने दुनिया को यह समझा दिया है कि भारत किसी के दबाव में आकर तो अपने फैसले बदलने नहीं वाला। आप जानते होंगे, यूक्रेन रूस संकट के दौरान भारत ने इस साल 20 जुलाई को घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और आगामी त्योहार सीजन के दौरान खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिसमें खालिस्तानी समर्थक कनाडा, अमेरिका, तुर्की और UN समेत कई देशों ने भारत के इस फैसले पर गंभीर सवाल भी उठाए थे। यहाँ आप देख सकते हैं, बात जब अपने पर आती है तो ये देश कैसे छटपटाने लगते हैं। वहीं अगर बात भारत की हो रही होती है तो ये देश सबसे पहले किनारा करते दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ भारत ने भी साफ कह दिया है कि भारत अभी उन्हीं देशों को मदद करने आगे आएगा जो संकट के समय में भारत के साथ खड़े दिखाई दिए हैं, और भारत को झुकाने के लिए ये देश भारत को घसीटते हुए WTO की टेबल तक ले गए हैं। इन देशों ने ये सोच लिया कि WTO की मदद से भारत पर दबाव बनाया जा सकेगा, जिसके बाद भारत अपने प्रतिबंध हटाने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन भारत ने जो जवाब WTO के मंच से दिया है उससे वेस्ट की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। दरअसल भारत ने विश्व व्यापार संगठन में दो टूक कहा है कि चावल के निर्यात पर लगाई गई रोक को प्रतिबंध के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये सिर्फ एक रेगुलेशन है, यानी कि यहाँ विश्व के मंच से भारत ने अपने चावल पर लगाई रोक को सही बताया है। और भारत ने इस मीटिंग में ये साफ बता दिया है कि देश के 1.4 अरब लोगों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए ही भारत ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ना कि किसी से बदला लेने के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि भारत किसी को भी चावल नहीं बेचेगा। यहाँ भारत ने एक्सपोर्ट बैन के बावजूद भी ज़रूरतमंद देशों को पहले ही उनकी ज़रूरत का चावल एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जिसमें भारत ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी कि NCEL के माध्यम से भूटान को 80,000 टन, UAE को 75,000 टन, मॉरिशस को 14,000 टन और सिंगापुर को 50,000 टन के गैर बासमती चावल का निर्यात किया जा चुका है। वहीं इसके अलावा भी दूसरे देशों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसके निर्यात की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी जाएगी। वहीं भारत ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि कुछ जो दलाल हैं वो चावल का स्टॉक दबाकर उनकी हेरा फेरी करने में लगे थे, और यही कारण था कि चावल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था, जिसमें भारत ने आगे ये भी कहा है कि ये प्रतिबंध नहीं है, असल में ये भारत का अधिकार है। और ये बात भारत ने अमेरिका समेत कनाडा और UN को बता दी है। वहीं आपको बता दें कि 40% से अधिक वैश्विक निर्यात के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। वहीं भारत ने ज़रूरतमंद कई देशों को रोक के बावजूद भी निर्यात की अनुमति दी है, जो ये बताता है कि भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि ज़रूरतमंद देशों के बारे में भी सोचता है। तो यहाँ पर दबाव बनाकर अपना काम करवाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। और आप सबको क्या लगता है, क्या भारत का जवाब WTO में सही था या नहीं?